सद्गुरु भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। तुलसी दल रूप माधुरी। भगवान के उस रूप माधुरी का वर्णन भला कौन कर सकता है। वे एक बार जिसकी ओर प्रेम की नजर से देख लेते, उस पर प्रेम सुधा बरसा कर उसे अमर कर देते। उसकी सारी विषयाशक्ति को नष्ट कर अपना प्रेम ही बना लेते। पंडित राज जगन्नाथ जी कहते हैं, रे चेता कथयामि ते हित मिदम वृंदावने चारयन वृंदम को अपि गवाम नवाम बुध निभो बंधुर न कार्यस्तुया सौंदर्यामृत मुद गिरिता सम्मोह मंद स्मित रेस त्वां तव वल्लवांश्च विषयाना सुक्षयं नेशयति। रे चित्त, तेरे हित के लिए तुझे सावधान किए देता हूं। कहीं तू उस वृंदावन में गाय चराने वाले नवीन नील मेघ के समान कांति वाले छैल को अपना बंधु न बना लेना। वो सौंदर्य रूप अमृत बरसाने वाली अपनी मंद मुस्कान से तुझे मोहित करके तेरे प्रिय समस्त विषयों को तुरंत नष्ट कर देगा। अद्वैत सिद्धकार मधुसूदन स्वामी जी को भी उसकी रूप छटा के फंदे में पड़कर स्वराज्य सिंहासन से च्युत होना पड़ा। और वे कहते हैं, अद्वैत बीथी पथ कई रूपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा शठेन के नापि वयम हठेन दासी कृता गोप बधू बिटेन। अद्वैत मार्ग के अनुयायियों द्वारा पूज्य तथा स्वराज्य रूपी सिंहासन पर प्रतिष्ठित होने का अधिकार प्राप्त किए हुए हमको गोपियों के पीछे पीछे फिरने वाले किसी धूर्त ने हठ पूर्वक जबरदस्ती इच्छा न रहने पर भी अपने चरणों का गुलाम बना लिया। भक्त लीला सुख जी उस बाल कृष्ण की छवि के जादू से डरकर सबको सावधान करते हुए कहते हैं कि मायात पंथा पथ भीम रथ्या दिगंबरा को पितमाल नीला विन्यस्त हस्तोप नितंब बिंबे धूता समाकाशित चेतरितम। अरे पथ को उस रास्ते न जाना, वो गली बड़ी भयावनी है। वहां अपने नितंब बिंब पर हाथ रखे जो तमाल के तुल्य नील रंग का एक नंग धड़ंग बालक खड़ा है, वो केवल देखने मात्र का अवधूत है। असल में तो वो अपने पास होकर निकलने वाले किसी भी पथिक के मन रूपी धन को लूटे बिना नहीं रहता। ब्रस रस रसीले सहा कुंदन लाल जी श्री ललित किशोरी जी बने हुए कहते हैं, नैन चकोर मुख चंदहु पे बारी डारऊ चित्त ही मन मोहन चित्त चोर पे प्राणऊ को बारी डारऊ हसन दसन लाल हेरन कुटिलता लोचन की कोर पे बारी डारो माना हिचू अंग अंग श्यामा श्याम महल मिलाप रस रास की जाकोर पे अतः सुगर बर सोहत त्रभंगी लाल सरवस बारो बग्रीवा की मरोर पे। सर्वस्व वार देने पर भी वो फिर अपनी तिरछी चितवन की बर्ची से प्रेमी भक्त को घायल करता है और बार बार उसकी ओर झांक झांक कर हंस हंस कर घाव पर नमक बुरकाता है। देखो रे ये नंद का छोरा बरछी मारे जाता है, बरछी से तिरछी चितवन के
पैनी छुरी चलाता है। हमको घायल देख बिदर दे, फिर मंद मंद मुस्काता है। ललित किशोरे जख्म जिगर पर नौनपुरी बुरकाता है। श्याम की तिरछी नजर से घायल प्रेमी का यह जख्म जिगर कभी सूख नहीं सकता, वो सदा हरा रहता है और उसकी पल पल की कसक ब्रह्मानंद से भी बढ़कर आनंद दिया करती है। गोपियों के हृदय में यह घाव बहुत गहरा था। बड़े भाग्य से यह दिनों दिन बढ़ने वाला घाव होता है और स्वयं सांवरे के वैद्य बनकर आने पर ही यह अच्छा नहीं होता। श्याम सुंदर के दर्शन से यह घाव बढ़ जाता है और अदर्शन कभी सुहाता नहीं। एकमात्र वही वैद्य हैं, परंतु वैद्य घाव बढ़ाते हैं, घटाते नहीं। इस घाव के बढ़ने में ही सुख है, इसलिए घाव से कराना और बार बार घाव बढ़ाने का कार्य करना, यही बस प्रेमियों के जीवन का नित्य परम सुखदायी दुख हो जाता है। यही हाल उसकी मुरली का भी है। जब वह बजती है तब औरों की तो बात क्या, निर्जीव समाधि में स्थित योगियों की समाधि भी टूट जाती है। वो बंसी ध्वनि निकलते ही जड़ को चेतन और चेतन को जड़ बना देती है। इसी से एक बार गोपियों ने व्यंग से मुरली की महिमा गाते हुए कहा था कि मुरहर नंदन समय माकुर मुरली रवम मधुरम नीर समेधो रसताम कृशानुरपेत कृष तरताम। हे मुरारे, अरे मेरी रसोई बनाते समय तुम कृपा कर अपनी मुरली की मधुरता न छेड़ा करो, क्योंकि उस धुन के आते ही मेरी सूखी लकड़ियां हरी हो रस टपकाने लगती हैं और फिर आग बुझ जाती है, जिससे रसोई भी नहीं हो पाती। दूर से मुरली की टेर सुनकर एक सखी दूसरी से कहती है, सुनती हो कहा भज जाओ घरे, बिंद जाओगी नैनन के बानन में। यह बंसी निवाज भरी विष सो बगरावत है विष प्राणन में। अब ही सुध भूल हो भोरी भटू भमरो जब मीठी सितानन में। कुल कान जो आपन राख चाहो, दे रहो अंगुरी दो कानन में। इस बंसी की और रास की कुछ आलोचना किए बिना गोपी प्रेम की चर्चा अधूरी रह जाती है। इसलिए कुछ इन विषय पर भी विचार करना चाहिए। श्री कृष्ण मिलन के लिए कात्यायनी की पूजा करने वाले गोपियों को वर देने के लिए भगवान ने उनके वस्त्र हरण कर उनके निर्मल और अनन्य प्रेम की परीक्षा की। उनका सारा भेद ज्ञान हरण करके उन्हें निर्मल प्रेम पथ के अधिकारिणी समझकर मिलन का वरदान दिया। वस्त्र हरण लीला में पाप देखना पाप बुद्धि का परिणाम है। जीवात्मा का परमात्मा के सामने कोई पर्दा नहीं रह सकता। पर्दा माया में ही है। सबके अंतरात्मा भगवान से कौन जीवात्मा अपने अंगों को छिपाने का भाव रख सकता है। वो जब तक छिपाता है तब तक परमात्मा को परमात्मा न समझकर अपने पृथकत्व का अभिमान बनाए रखता है। चीर हरण से गोपियों का ये मोह भंग हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण को परमात्मा समझा और फिर जीव भाव से वे अभिमान के पर्दे को तोड़कर भेद मूलक माया के वस्त्रों से सर्वथा रहित होकर सर्वात्म रूप प्रभु के सामने आ गए। इसके कुछ दिनों बाद शरत पूर्णिमा आई। भगवान के मिलन का दिन आया। शारदिया रजनी प्रफुल्ल मल्लिका पूर्ण सुधांशु की सुधामयी मधुर किरणों आदि उद्दीपन भावों से गोपियों के हृदय में एक अलच्य आकांक्षा जाग उठी। मानो उनका हृदय किसी वस्तु को चाहने लगा। यह थी श्री कृष्ण मिलन की कामना। बस इसी समय श्री कृष्ण की मोहन मुरली बज उठी। शारद सुधाकर के ज्योतिषना में नील यमुना के निर्मल सैकत में
मंदानिल से आंदोलित माधवी कुंज में आत्मा राम पूर्ण काम योगी सुरेश्वर नित्य नित्य नव नट वर मोहन के मधुर मुरली से विश्व विमोहन प्रेम के आवाहन का अनंग वर्धक आनंददायक संगीत प्रारंभ हो गया। श्री सुखदेव जी कैसा सुंदर वर्णन करते हैं कि निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजे स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्मलितलक्षितोद्यमा शयत्रिकांतो जबलोलकुंडलः। उस अनंग वर्धन श्री कृष्ण मिलन कामना को बढ़ाने वाले गान के कानों में पड़ते ही समस्त ब्रज वनिताओं का मन श्री कृष्णमय हो गया। वे उसी समय तुरंत सब कुछ छोड़कर अपने प्रियतम श्री कृष्ण के पास चली गईं। उतावली के कारण किसी ने किसी को साथ लेने का भी कोई प्रयत्न नहीं किया। ये सब अलग अलग ही जो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में सब कुछ भूल कर दौड़ पड़े। उस समय वे इतने वेग से चले कि सारे रास्ते उनके कानों के कमनीय कुंडल हिलते रहे। अनंग के बढ़ जाने पर वे अपने अपने पतियों के पास न जाकर श्री कृष्ण के पास क्यों गईं? इसमें कारण है कि इनका अनंग लौकिक काम नहीं था। श्री कृष्ण मिलन की योग जन दुर्लभ प्रबल कामना थी, जो किसी अंग वाली न होने पर भी बड़ी प्रबल थी और जिसने उनको बरबस श्री कृष्ण की ओर दौड़ने को बाध्य कर दिया। वंशी धुना खंडानंद प्रदान करने के लिए भगवान का निमंत्रण था, उसे वे कैसे टाल सकते थे? वो वंशी कैसे बजी, उसकी धुन कहां तक गई? वंशी का वह पवित्र संगीत अपनी सुधामयी स्वर लहरी से समस्त वृंदावन को आप्लावित करता हुआ आकाश में पहुंचकर जलद समूह को स्तंभित करता हुआ स्वर्ग में देव गायक तुम्बर को पुनः पुनः चकित करता हुआ और फिर ब्रह्मलोक में सनकादि महामुनियों की निर्गुण ब्रह्म की निर्वीर्य समाधि को भंग करता हुआ स्वयं प्रजापति ब्रह्मा को विस्मित करता हुआ यह ऊर्ध्वलोक में अपनी विजय पताका फहराकर नीचे पाताल की ओर चला और वहां राजा बलि को चौंकाकर नागराज अनंत शेषनाग के सहस्र फणों को कपाकर अखिल ब्रह्मांड कटाहा को भेद कर श्री कृष्ण का वंशी संगीत सब ओर फैल गया। परंतु इतने पर भी इस आवाहन संगीत को सुना केवल भक्तों ने ही और वे उसी समय दौड़ चले। अब भी श्याम की वो बंसी वैसे ही बजती है और प्रेमी भक्त अब भी उसे सुनते हैं। अस्त भक्त प्रबल श्री नंददास जी कहते हैं, सुनत चले ब्रज बधू गीत धुन को मार्ग गहे भवन भीत द्रुम कुंज पुंज कितहूं अटकी नहीं। नाद अमृत को पंथ रंगीलो सूक्ष्म भारी ते मग ब्रजती चले आन को नहीं अधिकारी। वे मुरली की धुन को लक्ष्य करके उन्मत्त की भांति चले और भगवान श्री कृष्ण के चरण प्रांतों में जा पहुंची। यहाँ फिर प्रेम परीक्षा होती है। खास करके दो बातें देखनी है, गोपियों का किसी सांसारिक विषय में मन आसक्त है या नहीं, और नंबर दो भी श्री कृष्ण को साक्षात भगवान समझती हैं या नहीं। इसलिए पहले भगवान ने उनसे कहा, स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कचिद ब्रूतागमन कारण। हे महाभागाओ, तुम्हारा स्वागत है। कहो मैं तुम्हारा क्या प्रिय कार्य करूं? अरे ब्रज में सब कुशल तो है, इस समय अपने यहाँ आने का कुछ कारण तो बताओ। गोपियां भगवान की ऐसी वाणी सुनकर मुस्कुरा दी, कुछ बोली नहीं। भगवान फिर बोले, रजन्य सा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता प्रत्यात ब्रजम नेह
स्त्रियं स्त्रीभिः सुमध्यमः। हे सुंदरियों देखो, रात्रि बड़ी घोर है। इस समय बहुत से भयानक जीव इधर उधर फिर रहे हैं, इसलिए तुम लोग तुरंत ब्रज को लौट जाओ। यहाँ स्त्रियों का अधिक देर ठहरना ठीक नहीं है। गोपियों ने कुछ उत्तर नहीं दिया। भगवान फिर बोले, मातरः पितरः पुत्रः भ्रातरः पतयश्च वा विचन्वन्ते हि पश्यन्तो मां कृणभं बंधु साधुसम। तुम्हें घर में न देखकर तुम्हारे माता पिता, पुत्र, भाई और पति आदि तुम्हें ढूंढते होंगे। तुम यहाँ ठहर कर अपने घर वालों को व्यर्थ घबराहट में न डालो। तो यहाँ भगवान ने सांसारिक अति निकट के संबंधियों की बात याद दिलाकर ये जानना चाहा कि देखें गोपियों के मन में उनके प्रति मोह है या उनसे भय है या नहीं, ये मायिक जगत में है या ईश्वराभिमुखी हैं। परंतु गोपियां इस परीक्षा में पास हो गईं। ऋषि पत्नियां यहीं इसी प्रसंग पर घर लौट गई थीं और गोपियां कुछ नहीं बोली। उनके चित्त में संसार की आत्मीयता का कुछ मोह नहीं जागृत हुआ और वे भगवान परमात्मा श्री कृष्ण के प्रेम में डूब रहे। चांदनी रात की सुंदर शोभा देखकर गोपियों के मनों में श्री कृष्ण प्रेम जागा था। ये जागृति लौकिक थी या दिव्य, इसी को जांचने के लिए भगवान ने फिर कहा कि दृष्टम वनम कुसमितम राकेश कर रंजितम युमना नील नीलैर्ज तरुपल्लव वसोभितम तदयात्मा चिरं गोष्ठं शुश्रूध्वं पतेन सतेः क्रन्दिन्त वत्सा बालाश्च पान पायत दुह्यत। तुम रजनीश की रश्मियों से रंजित और यमुना जल के स्पर्श से शीतल मंद पवन की गति से हिलते हुए नव पल्लवों से सुशोभित एवं कुमुद कुसुम मंडित मनोहर इस वृंदावन की शोभा देख चुके। अब हे सतियों, देर न करो, तुरंत ही तुम ब्रज लौट जाओ और अपने अपने पतियों की सेवा करो। देखो, बालक और तुम्हारी गायों के बछड़े रो रहे हैं। रे रो रहे होंगे, जाकर उन्हें दूध पिलाओ और गायें दूहो। सती स्त्री के लिए पति सेवा से बढ़कर और कौन सा महत्व कार्य हो सकता है। तो भगवान ने सती संबोधन करके पतियों की याद दिलाई। माता को पुत्र और ग्वालिनियों को गौ बछड़े बड़े प्रिय होते हैं, उनका भी करुण शब्दों में स्मरण कराया। इनका मन पति पुत्रों में है या सबसे विरक्त होकर केवल मुझ भगवान में है, यह जानने के लिए भगवान ने इतनी बातें कही। गोपियां अब भी कुछ नहीं बोली और अब की बार भगवान ने अपने बाह्य सौंदर्य की महिमा दिखलाकर ये जानने के लिए कि ये केवल सौंदर्य पर ही मोहित हैं या मुझे ईश्वर समझ कर आई हैं। फिर भगवान बोले, अथवा मधिविस्नेहाद भवत्तयो यंत्रतासया आगता हि प्रपन्नं प्रियंते मयि जंतव। अथवा ये तुम मेरे स्नेह के कारण आसक्त चित्त होकर मुझे देखने आई हो, तो कोई दोष की बात नहीं है, क्योंकि मुझको देखकर सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, तुम भी प्रसन्न हो। भरतो शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो हि मायया तदबन्धूनां च कल्याण्या प्रजानां चानुपोषणम् दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्यधनोऽपि वा पतिस्त्रीभिर्न हातव्यो लोकेप्सुभिरे पातके अस्वर्गमययसं च फल्गुकृच्छं भयावहम्
जुगुप्सितं च सर्वत्र औपपत्यं कुलये स्त्रिया। हे कल्याणियों, पति और उसके बंधुओं की निष्कपट भाव से सेवा करना, संतान का पालन पोषण करना ही स्त्रियों का परम धर्म है। जिन स्त्रियों को शुभ गति पाने की इच्छा हो, वे अपनी आपात पति का किसी भी प्रकार भी त्याग न करें, चाहे वह बुरे स्वभाव वाला हो, अभागा हो, वृद्ध हो, मूर्ख हो, रोगी हो या निर्धन ही क्यों न हो। कुलीन स्त्रियों के लिए उपपति अर्थात जार की सेवा करना सर्वथा नंदनीय है। इससे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, संसार में अपकीर्ति होती है। ये अत्यंत घृणित कार्य, निंदनीय और भयदायक कार्य है। भगवान ने जब सब बातें खोलकर कह दी, यदि मुझको मनुष्य मारकर कामाभिलाषा से आई हो तो तुम नरकगामिनी हो जाओगी, संसार में अयश होगा, क्योंकि यही वेद धर्म है। इस उपदेश से भी गोपियां नहीं हिली। तब भगवान ने उन्हें जांचने के लिए फिर कहा, श्रवणाद दर्शनाद ध्यानान्मयी भवोनुकीर्तिनात् न तथा सन्निकर्षणेन प्रत्याति ततो ग्रहण। अच्छा, मुझ में कुछ महत्व समझ कर आई हो तो भी मेरे गुण श्रवण दर्शन ध्यान और कीर्तन से मुझ में जैसा प्रेम होता है वैसा पास रहने से तो होता नहीं। इसलिए तुम अपने घरों को लौट जाओ। और इस पत्नियां इसी प्रकार की बात सुनकर लौट गई थी, परंतु गोपियां नहीं लौटी। ऋषि पत्नियों ने भगवान श्री कृष्ण को भगवान तो जान लिया था, परंतु उनकी घरों में ममता थी। गोपियां संसार से सर्वथा वैराग्यवती और भगवान की महिमा से पूर्ण परिचित थी। गोपियां इस बात को जानती थी कि भगवान समस्त जगत के आत्मा है और हमारे पतियों के, हमारे पुत्रों के, हमारी गौओं बछड़ों सबके एकमात्र आत्मा है। जगत आत्मा भगवान ने औपपत्य मतलब उपपत्ति झारपने की कभी कल्पना ही नहीं की जा सकती। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी योगी संसार के सारे बंधनों को तोड़कर सबसे उपराम होकर जिन सच्चिदानंद घन प्रभु की प्राप्ति चाहते हैं, वही साक्षात परमात्मा सुंदर प्रियतम के रूप में हमारे सामने खड़े। उन्हीं के चरणों में हम उपस्थित हैं। अब इन्हें छोड़कर जाना मूर्खता नहीं तो फिर और क्या। अतः प्रेममयी गोपियां आंखों में आंसू भरकर प्रणय कोप के कारण गदगद हुई वाणी से बोली कि हे सर्वव्यापक, आपको ऐसे कठोर शब्द नहीं कहने चाहिए। हम अन्य समस्त विषयों को छोड़कर एकमात्र आपके चरण कमलों में अनुरक्त हैं। अतः जिस प्रकार आदि पुरुष श्री नारायण मुमुक्षुओं को अपना लेते हैं, आप भी हम लोगों को इसी प्रकार ग्रहण कर लीजिए, कभी त्यागिए नहीं प्रभु। हे कृष्ण, आप स्वयं धर्म को जानने वाले हैं, सबसे बढ़कर धर्म तो आपके चरणों का आश्रय है। फिर आप धर्मविद होकर कैसे हमें लौट जाने को कहते हैं? आपने जो कहा है कि पति पुत्र बंधु बांधवों की सेवा करना स्त्रियों का धर्म है, सो उपदेश आप ईश्वर में ही रहे, क्योंकि इस उपदेश के आश्रय आप ही तो हैं। आप ही धर्म की अंतिम गति हैं। पति पुत्र आदि समस्त देहधारियों के आप ही प्रिय बंधु हैं और आत्मा है। निश्चय ही आप केवल यशोदा के पुत्र ही नहीं हैं, बल्कि आप समस्त देहधारियों के अंतःकरण के साक्षी हैं। हे सखे, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आप अपने संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए युद्धकुल में अवतार लिया है। हमें छलिए नहीं, आप साक्षात परमेश्वर हैं, ये हम जान चुकी हैं। आपके बिना पति पुत्रादि किसी की भी संभावना नहीं है। सबके आश्रय, सबकी गति, समस्त धर्मों के अधिष्ठान, ईश्वरों के ईश्वर। अब आपको छोड़कर हम कहाँ जाएं और क्यों जाएं? गोपियां इस बात को जानती थी कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम विज्ञानानंद घन विश्वात्मा परमेश्वर हैं और परमेश्वर ही सबके आत्मा हैं, चरम गति है। अब उन परमात्मा को छोड़कर गोपियां वहां से क्यों हटने लगी? उन्होंने कहा, कुर्वन्त हि त्वयि रतिम
कुशलास्वात्मनु नित्य प्रिय पते सुदा सुता देवी रारिति दैकिमु तन्नः प्रसीद परमेश्वर मायेष्म छिन्देया आसाम भृताम त्वयि चिरादरविंद नेत्र। शास्त्रज्ञ पुरुष अपने नित्य प्रिय आत्मरूप आप ही में प्रेम करते हैं। इस लोक में संसार दुख देने वाले पति पुत्रादि से उन्हें क्या प्रयोजन है। अतः हे परमेश्वर, आप हम पर प्रसन्न होइए, हमारी चिरकाल की आशा लता को काटिए। अब हम किसी प्रकार घर नहीं जा सकते। हमारा जो चित्त सुखपूर्वक घर में आसक्त था उसको आपने अब चुरा लिया है। हमारे हाथ घर के काम में लगे थे, वे भी चेष्टाहीन हो गए हैं। हमारे पैर भी आपके चरण कमलों में से एक पग भी नहीं हटना चाहते। हम किसी प्रकार घर जाएं और वहां जाकर अब करें भी तो क्या करें। भगवान ने भक्त की परीक्षा की और परीक्षा में भक्त उत्तीर्ण हो गया, तब उसे मनोवांछित फल दिया। योगेश्वरेश्वर भगवान ने आत्मा राम होकर गोपियों के साथ आत्मरमण किया। इसके बाद भगवान एक बार अंतर ध्यान हो गए। पीछे से गोपियां भगवान के दर्शन से व्याकुल होकर भगवान को ढूंढती हैं और विविध प्रकार का विलाप करती हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय राधा जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः।